साल है 2021। मार्था मिल्स नाम की एक 13 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन मनाने गई है। लेकिन वेकेशन पे साइकिल चलाते टाइम वो अपना बैलेंस खो देती है एंड अपनी साइकिल से गिर जाती है एंड साइकिल का हैंडल उसके पेट में घुस जाता है। मार्था के पेरेंट्स किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल लंदन में उसको एडमिट कराते हैं एंड डॉक्टर्स बेसिक मेडिकल हेल्प देके कॉन्फिडेंस से ट्रीट करते हैं। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज मार्था की कंडीशन खराब होती रहती है। उसके पेरेंट्स कई बार डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि मार्था को लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए आईसीयू में ट्रांसफर करा जाए, बट डॉक्टर्स उनकी बातें नहीं सुनते हैं एंड बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती रहती है। एंड 14 अगस्त 2021 के अनफॉर्चुनेट दिन पे मार्था मिल्स अपनी जान खो देती है, एक साधारण से बाइक एक्सीडेंट से, जो कि आपके मेरे साथ कई बार हुआ होगा। मार्था की डेथ सेप्सिस शॉक से हुई। सेप्सिस एक जानलेवा कंडीशन है जिसमें बॉडी कोई इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर देती है कि बाकी ऑर्गन्स को ही नुकसान पहुंचाने लग जाती है। बट दुख की बात है कि ये कंडीशन प्रिवेंटेबल होती है, लेकिन टाइम पे डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी होता है। और यही गलती मार्था के डॉक्टर्स ने करी। मल्टीपल टाइम्स पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद भी डॉक्टर्स ने साइंस इग्नोर किए एंड उसको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट नहीं दी। बट ये सिचुएशन आई क्यों? देखिए, हेल्थ केयर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री होती है। हॉस्पिटल में हर कंडीशन के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है स्कैन्स करने एंड स्टडी करने के लिए। नर्सिंग स्टाफ होता है, सर्जरी, आईसीयू एंड एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स अलग होते हैं। ब्लड टेस्ट, रिहैब एंड थेरेपी डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऊपर से हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट होती है। ह्यूमन बॉडी होती ही इतनी कॉम्प्लेक्स है। इन सब के ऊपर से लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट कंप्लायंसेस भी होती है। एंड बढ़ती पॉपुलेशन से हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स पे प्रेशर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इतने अलग अलग वर्टिकल्स के बीच में एफिशिएंट कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश तो लगातार चलती ही रहती है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। एंड हेल्थ केयर में इसका मतलब है कि किसी की जान भी जा सकती है। इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैंडल करना किसी एक इंसान या एक सॉफ्टवेयर की भी बस की बात नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद ये काम कर पाए, क्योंकि एआई की पावर की कोई सीमा ही नहीं है। तो मे बी मेडिकल फील्ड में एआई सबसे ज़्यादा काम कर पाए। एआई का यूज़ मेडिकल फील्ड में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: रिसर्च, डायग्नोसिस एंड सपोर्ट। सबसे पहले आते हैं रिसर्च एंड ड्रग डिस्कवरी पे। मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डिस्कवरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड लंबा प्रोसीजर होता है। ट्रेडिशनल तरीके से ड्रग डिस्कवर करने में 10 से 15 साल लग जाते हैं एंड हज़ारों करोड़ों का खर्चा भी लगता है। बट एआई इस प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है। एआई करोड़ों केमिकल कंपाउंड्स के डेटाबेसेस सर्च करता है ये जानने के लिए कि कौन सा केमिकल कंपाउंड किस डिजीज़ पर काम कर सकता है। प्रोटीन हमारी बॉडी का एक सबसे बेसिक कंपोनेंट है। सेल्स में सारा काम प्रोटीन्स ही करते हैं, जैसे सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी देने से लेकर ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। एंड ये प्रोटीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि इनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल बना देता है। पिछले 60 सालों में हज़ारों साइंटिस्ट्स ने दिन रात एक करके 1.5 लाख प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर समझा। और आज सिर्फ 15 साइंटिस्ट की टीम एआई की हेल्प से 20 करोड़ स्ट्रक्चर्स को बनाने में कामयाब हो पाए। ये ब्रेक थ्रू गूगल डीप माइंड की टीम ने अपने AlphaFold प्रोजेक्ट में अचीव किया। AlphaFold 2 बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है एंड ये हमारी हेल्थ केयर रिसर्च को रेवोल्यूशनाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। गूगल के हिसाब से AlphaFold ने साइंटिफिक रिसर्च के 1 बिलियन या फिर 100 करोड़ साल बचाए हैं। इस रिसर्च के लिए डीप माइंड के फाउंडर्स डेमिस हसाबेस एंड जॉन जंपर और बायोलॉजिस्ट डेविड बेकर ने 2024 में नोबेल प्राइज भी जीता केमिस्ट्री में। सेकेंड है डायग्नोसिस। एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, MRIs एक्सेट्रा को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये प्रोसेस कई बार टाइम कंज्यूमिंग होता है और ह्यूमन एरर जैसे रॉन्ग डायग्नोसिस या फिर प्रॉब्लम टोटली मिस कर देने का भी रिस्क होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट। इसलिए पेशेंट्स को मल्टीपल रिकमेंडेशंस लेने पड़ते हैं एंड अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे एक्सपर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, ये काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसीलिए रिसर्च ने ऐसे एआई मॉडल्स डेवलप करे हैं जो कि स्कैन्स को रीड कर पाए एंड कुछ भी असाधारण चीज़ को डिटेक्ट कर पाए। इन मॉडल्स को भी एक रेडियोलॉजिस्ट की तरह ही ट्रेन करा जाता है, स्कैन्स दिखा के।
बट फ़र्क ये है कि AI मॉडल्स को मिलियंस ऑफ इमेजेस पे ट्रेन करा जाता है, जो कि एक इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इससे छोटी से छोटी एबनॉर्मैलिटीज़ भी डिटेक्ट हो पाती हैं एंड मिस होने का स्कोप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ये है डॉक्टर एरिक टोपोल, अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट एंड एक लीडिंग मेडिकल रिसर्चर। इनकी रिसर्च टीम ने कई सारे AI मॉडल्स को टेस्ट करा अलग अलग डायग्नोसिस फील्ड में। टेस्टिंग में AI सिंपल रेटिनल स्कैन्स की इमेजेस से पेशेंट का जेंडर 97% एक्यूरेसी से डिटेक्ट कर पाया, जो कि डॉक्टर की एक्यूरेसी सिर्फ 50% होती है। सिर्फ रेटिनल स्कैन से ये सारे डिसीजेस डिटेक्ट हो पाए एंड ECG से ये सारी कंडीशंस का प्रेडिक्शन हो पाया। इतने बेसिक इनपुट से इतना कुछ डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है ह्यूमंस के लिए। इस फील्ड में कुछ इंडियन कंपनीज भी काम कर रही हैं, जैसे Cure.ai, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि AI की हेल्प से TB, कैंसर एंड स्ट्रोक जैसी कंडीशंस को जल्दी डिटेक्ट करने में डॉक्टर्स की मदद कर रहे हैं। पार्ट 3, सपोर्ट टू डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। डेटा एंट्री एंड पेपर वर्क करना कोई पसंद नहीं करता, स्पेशली जब कोई डॉक्टर पूरे दिन पेशेंट्स देखते हैं, दिन में 10 से 12 घंटे काम करते हैं एंड उसके बाद पेपर वर्क करना पड़ता है। इससे डॉक्टर्स बर्नआउट भी होते हैं एंड पेशेंट्स को भी कम टाइम मिल पाता है। बट इन फॉर्मेलिटीज़ को बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नोट्स इमरजेंसी में एंड दूसरे डॉक्टर से कंसल्टेशन में काम आ सकते हैं, लेकिन ये काम AI कर सकता है। कुछ कंट्रीज़ में क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स में इसी के लिए AI का यूज़ स्टार्ट भी हो गया है। जब डॉक्टर अपने पेशेंट से बात कर रहा होता है तो एक AI ऐप फ़ोन पे सारी बातें सुनता रहता है एंड अपने आप उस कॉन्वर्सेशन से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के नोट्स एंड पेपर वर्क फिल कर देता है। इससे डॉक्टर का टाइम फ्री अप होता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स पे फोकस करने का भी टाइम मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंटली ड्रैगन कोपायलट लॉन्च किया, जो कि एग्जैक्टली यही काम करता है। AI बहुत जल्दी हमारे वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। साइंस, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की फील्ड में बहुत तेज़ी से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मतलब टास्क हमारे पास ये है कि हम कैसे इसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड ऐसे साइंस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।